एजुकेशन पॉलिसी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एजुकेशन पॉलिसी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कौन से टकराएगा, हो जाएगा। लोक एकता जिंदाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साडे हक, साडे हक, साडे हक, अगले हक लेके रहांगे, लेके रहांगे, लेके रहांगे। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है गौसे आजम। आप देख रहे हैं धनुष दुरंतर और मेरी मौजूद है इस वक्त दिल्ली जंतर मंतर पर, जहां आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक मंच सजा हुआ है और काफी तादाद में जो है यहाँ शिक्षक पहुंचे हैं। शिक्षकों जो है यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो यहाँ मौजूद शिक्षकों से बातचीत करते हैं कि किन चीजों को लेकर यहाँ ये बात प्रोटेस्ट करने आए हैं, क्या इनकी मांगे हैं। तीन जो आज मांगे हैं मुख्यतः उनके विरोध में और उन मांगों को रोड बैक कराने के लिए आज दिल्ली में क्या मांगे हैं? हमारी मांग पहली ये है कि जो टेट के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो गलत है, क्योंकि और वो फैसला जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत लाया गया है, वो सरकार की तरफ से ये ऐसे फैसले करवाए जा रहे हैं। तो वो फैसला जो टेट है वो सरकार फैसला ये है कि 2010 से पहले जो टीईटी का टेस्ट है वो देना पड़ेगा, जो कि टोटली कुदरती न्याय के विरुद्ध है और जो सामाजिक न्याय है उसके भी विरुद्ध है। क्योंकि जब कोई पॉलिसी बनती है तो वो पॉलिसी तब से लागू होती है जब से वो इम्प्लीमेंट होती है। तो हमारी ये मांग है कि यदि वो टेट का आपने करना है तो जब से इम्प्लीमेंट हुआ है वो 2026 के बाद या 2025 के बाद उसको लेना शुरू करिए, क्योंकि ये फ्रेश रिक्रूटमेंट जो है, फ्रेश लोग जो टीचिंग में आएंगे वो तब से उनका इंटरेस्ट टैक्स होना है, तो वो हम मानते हैं। और दूसरी हमारी मांग है कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये टोटली पॉलिसी जो है ये एंटी पीपल है और संविधान की धारा 51 के विरुद्ध है। ये साइंस को बढ़ावा ना देकर अंधविश्वास को बढ़ावा देती है और जो लोगों के इसमें जो क्रिएशन होगी, जो खोज के कार्य हैं वो प्रभावित होंगे। ये अंधविश्वास की तरफ लेकर जा रही है, क्योंकि मनुवादी सरकार बैठी है। ये लोगों के आम लोगों के बच्चों को पढ़ाई से दूर करना चाहते हैं और अपने बच्चे को बाहर उच्च शिक्षा और आधुनिक शिक्षा ले रहे हैं। अच्छा, मनुवाद की तरफ किस तरीके से लेके जा रही है? मनुवाद की तरफ इस तरह जो इसमें नई एजुकेशन में है, इसमें जैसे धर्म की आड़ लेकर पुराना पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जो कि विज्ञान के तरीके पर खोज होनी है, नई नई खोजें होती है, उसकी तरफ ये एजुकेशन पॉलिसी नहीं लेकर जाएगी। इसलिए हम इसका डटकर विरोध करते हैं। उदाहरण के तौर पर कि ये कहते हैं कि मनुस्मृति पढ़ानी है, मनुस्मृति जो कि टोटल आम जनसाधारण के विरोध में है, तो इसलिए हम उसकी निंदा करते हैं। तो तीसरी जो हमारी मांग है कि आप ओपीएस लेकर आइए, आप ओपीएस लेकर आइए, क्योंकि यही सरकार जो मनुवादी सरकार 1997 से लेकर 2002 तक रही, 2004 तक रही, वाजपेयी की सरकार, तब इन्होंने कहा था कि ये गलत है तो एनपीएस लेकर आए थे और इन्होंने करोड़ों रुपये उसमें क्या नाम खर्च किए इस पॉलिसी को बेटर बताने के लिए। यदि ये पॉलिसी एनपीएस ठीक थी तो इन्होंने फिर उसको बदलकर यूपीएस क्यों लेकर आए? मतलब यूपीएस जो लाए हैं ये एनपीएस से भी खतरनाक है और उसमें किसी भी कर्मचारी की सुरक्षा जो है वो नहीं कवर होती। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि ओपीएस को लागू किया जाए यदि ये मांगे नहीं मानी जाती। और ये तो कर्मचारियों की मांगे हैं। ये सरकार जो है बिजली बिल लेकर आई है 2025, बीज बिल लेकर आई है और ऐसे जो है जन विरोधी फैसले लेकर आई है, उसके हम कड़ा विरोध करते हैं और डटकर विरोध करते हैं। और यदि ये सरकार नहीं हटी थी, आने वाले जो 2026 है, ये किसान, खेत मजदूर, कर्मचारी, एम्प्लॉइज सब मिलकर एक बड़ा मंच बनने जा रहा है और इस सरकार का कड़ा विरोध करते हुए इनको रोड बैक करने के लिए मजबूर करेंगे। प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, आप क्या मांगे हैं? हमारी जो मेन मांगे हैं वो टेट का हम विरोध कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ठीक है जी, वो हम पे लागू ही नहीं होता। 2010 के पहले जो टीचर लगे थे उन पे वो बनता ही नहीं है, इस करके हम उसका विरोध करने आए हैं। नवी एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है ना, जो कोरोना काल में बनाई गई है, जिसमें ना कोई डिबेट हुई ना इसमें कोई चर्चा हुई, इसलिए हम पे थोपी गई है, इसका हम विरोध करते हैं। और पुरानी पेंशन बहाली हमारा एक मुद्दा वो भी है। पंजाब में भी इस पे बहुत बात सरकार ने, आम आदमी की सरकार बनी तो उन्होंने भी वादा किया था, लेकिन उन्होंने भी अभी तक कुछ नहीं किया है। इस करके हम उसका भी विरोध करने आए हैं कि जब तक पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी हम उस पर डट के पहरा देंगे। इसलिए आना हुआ यहाँ
आईटा की तरफ से आए हैं, ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन, और पूरी टीम आई हुई है और हरियाणा वाले आ रहे हैं। हम लोग डिमांड करने आए हैं, आंसू के साथ है। क्या मांगे आप ही? सर मांगे तो बहुत सारी हैं, तमाम बातें वहाँ आ रही हैं, और टैट के लिए है, स्कूल को मर्ज किया जा रहा है, टीचर का दुरुपयोग हो रहा है। तमाम इन मांगों को लेके हम मेमोरेंडम देने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह रहमान बहुत मजबूती से अपनी बात रखेंगे। सरकारी नौकरीज में टेट, सुपर टेट और बहुत सारी चीजें इन्होंने लागू कर रखी हैं, वो कतई गलत है, उसमें उलझ कर रह जाते हैं अभ्यर्थी। और दूसरी बात यह है कि जो सरकारी टीचर हमारे हैं, उन्हें इतना इन्होंने टीचिंग के अलावा काम दे रखा है, जिसकी वजह से वो टीचिंग नहीं कर पाते हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है और शिक्षा से दूर हो जाते हैं। तो शिक्षा से दूरी हमारी मजबूरी ना बने, बल्कि हम शिक्षा की अलग जगह है, और जो हमारे टीचर शिक्षा के लिए रखे गए हैं वो शिक्षा का ही काम करें, जो दूसरे काम है वो उनसे अलग कर दिए जाएं, उन्हें दूसरे कामों में न उलझाया जाए। आज का जो प्रदर्शन है, इसके माध्यम से केंद्र सरकार से हमारी डिमांड है, एक तो पुरानी पेंशन बहाल करे कर्मचारी की। बार बार इसको लेकर के प्रदर्शन कर चुके हैं पूरे देश का कर्मचारी, लेकिन सरकार जो है इसके कमियां कह रही है कि भाई आर्थिक बोझ आएगा देश पर। अगर देश पर आर्थिक बोझ आता है तो जो हमारे मंत्री हैं, सांसद हैं, एमएलए, उनकी भी पुरानी पेंशन बंद होनी चाहिए, लेकिन वो अपनी तो पूरा कई पीढ़ियों तक का प्रबंध कर रहे हैं। कर्मचारी को देने के लिए इनके पास पेंशन के पैसे नहीं है। तो इसके माध्यम से हमारी मांग है पुरानी पेंशन बहाल करे सरकार। एक जो टेट है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जबरन थोपी गई है, ये सुप्रीम कोर्ट का बहाना लेकर के उसको मतलब बंद किया जाए, टीचर से कोई टेस्ट नहीं लिया जाए और पढ़ाने दिया जाए टीचर्स को। सिर्फ जो हजारों के हजार बंद किए जा रहे हैं सरकारी स्कूल, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा करके सबको जो है सार्वजनिक शिक्षा का प्रबंध करे सरकार। स्वास्थ्य का ये सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है। और अगर इसी तरह से जो नई शिक्षा के नीति के तहत मतलब पूरे देश के अंदर अगर सरकारी स्कूलों को अगर बंद किया जाता है, तो हमारी जनता का एक बहुत बड़ा तबका पढ़ाई से वंचित रह जाएगा। और तो मैं मांग करते हैं हम सरकार से कि सरकारी स्कूलों को बढ़ावा दिया जाए, और जो ही हमारी मांगे हैं इनका तुरंत समाधान करे, नहीं तो आने वाली 12 फरवरी को पूरे देश का कर्मचारी, किसान, फैक्ट्री का मजदूर, चाहे वो कच्चा कर्मचारी है, मिल करके एक हड़ताल कर रहे हैं हमें। और हड़ताल के माध्यम से भी यही डिमांड है, पुरानी पेंशन बहाल करे, 8 पे कमीशन की जो है मतलब सिफारिश है समय पर लागू करे, उससे जो रिटायरी को बाहर करने का काम किया है उसमें अमेंडमेंट करे, तो 18 महीने का जो डीए रोक रखा है उसको रिलीज किया जाए। मतलब सार्वजनिक जो महकमे हैं उनमें पक्की भर्ती करे सरकार, और जो कच्चे कर्मचारी 20-20 साल से कर्मचारी कच्चा काम कर रहा है उसको जो है रेगुलर करे सरकार। आप जो है यहाँ जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए आए हैं, शिक्षक हैं आप, तो क्या मांगे हैं? मांग हमारी प्रमुख रूप से है कि अभी 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय जारी किया है, जिसके अंदर 2010 से पूर्व लगे हुए शिक्षकों को भी, जो नौकरी में लगे हुए थे, सब शिक्षकों के लिए टेट की परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। हम जानते हैं कि देश के अंदर कोई भी निर्णय जो लागू होता है उस दिनांक से वो प्रभावी होता है, उसके बाद में वो लागू होता है, लेकिन मनमाने तरीके से निर्णय शिक्षकों के ऊपर थोप दिया गया है। हमने केंद्र सरकार से बार बार गुहार लगाई है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस पुनर्विचार याचिका दाखिल करे, लेकिन केंद्र सरकार इसके बारे में कुछ भी बोल नहीं रही है। इससे क्षुब्ध होकर के ऑल इंडिया के स्तर पे शिक्षकों के संगठन, हम राजस्थान से यहाँ पे सैकड़ों की संख्या के अंदर साथी आए हैं। इस चीज का भरपूर विरोध है शिक्षकों के अंदर, क्योंकि शिक्षकों की नौकरी इसमें पूरी तरह से खतरे हैं। दूसरा, जिस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम पर हमारे देश के अंदर नई शिक्षा नीति थोपी जा रही है, ये शिक्षा नीति विध्वंसक है, बेरोजगारी पैदा करने वाली है और अंधविश्वास को पैदा करने वाली है। इसका हम राजस्थान के शिक्षक ही नहीं, बल्कि स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले संपूर्ण देश का शिक्षक नई एजुकेशन पॉलिसी का विरोध करता है। इस विरोध को लेकर के आज हम यहाँ पे जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए हैं। इसके साथ ही अनेकों मुद्दे, जैसे हम जानते हैं पूरे देश के अंदर पेंशन की व्यवस्था में एनपीएस और यूपीएस के नाम पे पेंशन को खत्म कर दिया गया है। पुरानी पेंशन व्यवस्था को हम लगातार ये मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल होनी चाहिए, और अगर ये पुरानी पेंशन व्यवस्था अच्छी नहीं है, नई पेंशन व्यवस्था अच्छी है, तो देश के राजनेताओं के लिए क्यों नहीं लागू की जाती है, इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। माननीयों को, जो केंद्र के अंदर सत्ता के अंदर बैठे हैं, वो लोग खुद इसका लाभ उठाते हैं, ये अच्छी है इसलिए उठाते हैं, लेकिन कर्मचारियों को और शिक्षकों को ओपीएस से दूर किया जा रहा है। हम भरपूर ये जोरदार तरीके से मांग करते हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल होनी चाहिए।
8वां वेतन आयोग लागू हो और सुदृढ़ फैसलों के साथ लागू हो। ऐसा नहीं है कि लोक लुभावने वादे करके मनचाहे तरीके से वो 8वां वेतन आयोग लागू करे। इन चीजों को लेकर के आज हम दिल्ली की सड़कों के ऊपर जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, शिक्षक कब से आप टीचिंग कब से कर रहे हैं? मैं 1995 से शिक्षक हूँ, आज प्रिंसिपल की पोस्ट के ऊपर हूँ। लेकिन ये हालात देश के अंदर ऐसे पैदा कर दिए गए, किसी भी शिक्षक को अपने कार्य के अलावा सब प्रकार के काम दिए जाते हैं। शिक्षक से शिक्षक का कार्य नहीं करवाया जाता है। गैर शैक्षिक कार्यों की शिक्षक के ऊपर भरमार पड़ी हुई है। और जब तक हम जानते हैं कि शिक्षक अपने विद्यालय में जाकर के पढ़ाएगा नहीं बच्चों को, तो बच्चे शिक्षा से दूर होंगे, देश की शिक्षक व्यवस्था जो है प्रभावित होगी। इसलिए ये भी आज के प्रदर्शन के माध्यम से हमारी मांग है कि शिक्षक से उसका मूल कार्य जो शिक्षण का है वो करवाया जाए, अन्य कार्य नहीं करवाए जाए। अन्य कार्य से मतलब क्या आपका? अन्य कार्य जैसे चुनाव का कार्य उसके अंदर शामिल है। चुनाव निश्चित समय अवधि में होते हैं, लेकिन बीएलओ के नाम के ऊपर पूरे वर्ष भर बीएलओ का कार्य करवाया जाता है। शिक्षक से वो कक्षा के कक्ष के अंदर नहीं जा सकता। पोषाहार का जो कार्य है, निश्चित रूप से बच्चों को पोषाहार मिलना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार की स्थिति हम देख रहे हैं, पोषाहार का कार्य जो है वो शिक्षकों से करवाया जाता है, बल्कि कोई और संस्था होनी चाहिए, इसके लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षक का मूल कार्य उससे करवाया जाना चाहिए। ये चीजें मुख्य रूप से प्रभावित करती है शिक्षा को, बच्चे को, क्लासरूम को प्रभावित करती है। बच्चा कक्षा कक्ष के अंदर नहीं जा पाता है। यहाँ जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षकों की मांग एक ये भी है कि शिक्षकों से जो है सिर्फ शिक्षा का ही कार्य कराया जाए, उनसे जो है जो गैर शिक्षक कार्य हैं उनको ना कराया जाए। हमारा जो सबसे पहला मुद्दा है, हम लगातार शिक्षक बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं। और सबसे पहला हमारा मुद्दा था पुरानी पेंशन का। जब भी जो भी सरकार आती है, हम लगातार मांग कर रहे हैं कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है तो हमको पुरानी पेंशन देने में क्या दिक्कत है। जबकि सारे जो भी हमारे विधायक सांसद हैं सबको पुरानी पेंशन मिल रही है। केवल एक कर्मचारी ऐसा है जो लोग अपनी लगातार हर तरह की ड्यूटी कर रहे हैं, उनको पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जा रही है। दूसरा मुद्दा है हमारे शिक्षकों का कि जो लोग सेवारत शिक्षक हैं उनको टीईटी की परीक्षा के लिए जो बाध्य किया जा रहा है। जबकि जब उनकी नियुक्ति की गई थी उस समय पर जो भी उन्होंने जो उसके लिए योग्यताएं निर्धारित थी वो सारी कर करके तब उन्होंने जो नियुक्ति पाई है। तो उसके बाद बार बार चीजें की जा रही है। इसके अलावा और बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे शिक्षकों का हमारे यहाँ पर है जो बहुत सारे गैर शैक्षणिक कार्य वो दिए जा रहे हैं। जबकि हमारा काम कि पढ़ाने का हमें केवल क्लासरूम तक ही सीमित किया जाए, जिससे हम अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा दे सके। हमें अभी इस समय पर हमारे उत्तर प्रदेश में SIR काम चल रहा है, जिसमें लगभग 80% टीचर हमारे SIR काम लगे हुए हैं और हमारे पूरे विद्यालय खाली पड़े हुए हैं। लेकिन जब गुणवत्ता की बात आती है, तब असेसमेंट की बात आती है, तब शिक्षकों को दोष दिया जाता है। तो हम लोगों को सारी सुविधाएं दी जाए। हम मांग कर रहे हैं हर क्लास के लिए क्लासरूम मिले, हर क्लास के लिए शिक्षक मिले और हमारे विद्यालयों की सुरक्षा मिले और शिक्षकों के लिए पढ़ाने काम दिया जाए। बस जी, भैया यहाँ सबसे ज्यादा जो मेन मुद्दा है हम जनपद गौतम बुद्ध नगर का पुरानी पेंशन का है। नेता मंत्री MLA सब जो 5 साल के लिए आते हैं और वो पूरी पेंशन ले रहे हैं, और शिक्षकों को और अन्य कर्मचारियों को कोई पेंशन वेंशन नहीं है। पुरानी पेंशन की आवाज है ये। और बताओ, OPS बहाल के लिए, OPS के लिए, टेट को लेकर क्या कहेंगे? टेट के लिए भी है। टेट जो अब जो जब हमने पूरा क्रैक करके जब लगे हैं पूरे वो अपना करके, और अब ये इसे लिया है, जबकि 11 के बाद तो जो लगी रहे हैं टेट से, उससे पहले इन पर तो गलत थोपा जा रहा है। जब इनके मानक पूरे करे, जब हम लगे। जब से NEP लागू हुई है, इसके अंदर ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे कि शिक्षकों की नौकरी खतरे पे है। आने वाले समय में ये सरकारी जो सार्वजनिक शिक्षा है उसको प्राइवेटाइजेशन करने के लिए PPP मोड पे देने के तैयार है, जहां पर शिक्षक भर्ती भी जो है वो स्कूल लेवल पे होगी, जहां पर एक कमेटी होगी। वो कमेटी जिसको चाहेगी मुंह देख के, रिश्तेदारी देख के वहां जॉब देने का काम करेगी। और इसके अंदर लास्ट में हर 5 साल के अंदर टीचर जो जॉब करेगा उसकी समीक्षा होगी, उसको चाहेंगे तो रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो NEP जो है वो बहुत खतरनाक है हमारी शिक्षा के लिए। तो हम चाहते हैं कि मोदी सरकार इसको वापस ले और जो पुराना सिस्टम चला रहा है वो चलने दे। साथ ही जो सेवारत शिक्षक है उनके ऊपर टेट लागू किया है। टेट जो है 2011 से लागू हुआ। जब कानून बना नहीं था उसके पहले से आप कैसे लागू कर सकते किसी भी कानून को? कानून बना 2011 में, कह रहे हैं कि 2011 में जो टीचर लग चुके हैं उनके ऊपर भी ये कानून लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने डिसीजन दिलवाया है, जो कि बिल्कुल गलत है। जो भी टीचर लगता है कभी भी, वो उस समय की जो प्रक्रिया होती है उसको पास करके लगता है। जैसे मैं राजस्थान से आता हूँ, मैं RPSC पास करके लगा हूँ, तो मेरी चैन पे आप उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से जो पास करके लगा है मेरिट से, तो उसको अब आप टेट करने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि मैं लगाऊं 2007 में, 2011 में कानून है, उसको आप बैक डेट से लागू नहीं कर सकते। इसके विरोध में आज ऑल इंडिया टीचर एसोसिएशन ने यहाँ पर ये प्रदर्शन किया है
और अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई पूरी तो हम निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन करेंगे पूरे देश में। बड़ा आंदोलन की तैयारी में हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बड़ा आंदोलन पूरे देश में होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए हर राज्य का कर्म टीचर आया हुआ है। आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन ऑल इंडिया टीचर एसोसिएशन के द्वारा किया जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद।